सभी साथियों को राधे राधे। प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पीके सर, आपके लिए लेकर आया हूं बेहतरीन कंटेंट वाली बेहतरीन क्लास। सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सभी साथी शीघ्रता से जुड़ जाइए। और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक विशेष टॉपिक पर जो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, और उस टॉपिक में हम बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों पर वार्ता करेंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए श्रृंगार रस पर आधारित महत्वपूर्ण कंटेंट। श्रृंगार रस, रसराज कहा जाता है, रसों का राजा कहा जाता है। तो राजा की बात हो तो उसमें बहुत सारी चीजें होंगी। राजा के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? काव्य सौंदर्य के जो तत्व हैं, रस छंद अलंकार, उनमें से जो रस है, रस में भी रसों का राजा है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस पर हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं आपके मध्य। तो आज बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट है। आपने श्रृंगार रस तो पढ़ा होगा, ऐसा विश्वास है, सबने पढ़ा है। छोटे छोटे बच्चे भी पढ़े हैं, बड़े बच्चे भी पढ़े हैं, सब पढ़ते हैं। लेकिन श्रृंगार रस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम आपको देंगे जो जरूर ही आपके लिए एकदम अनोखे और नए होंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे और आपकी जानकारी के लिए, आपके ज्ञान के लिए बहुत आवश्यक हैं। ठीक है, तो आप हिंदी के शिक्षक बनने वाले हैं तो देखिए इस क्लास को, जुड़िए शीघ्रता से। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न स्क्रीन पर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ये देखिए। ये तो देखो पहला प्रश्न है, आपको दिखाई दे रहा है। बहुत आसान प्रश्न है। कई बार क्या होता है, आप लोगों को लगता है कि भाई कठिन प्रश्न हो गया तो समस्या हो रही है। तो सारे प्रश्न कठिन नहीं होंगे, प्रश्न सरल भी होंगे और कठिन भी होंगे। श्रृंगार रस के कितने भेद हैं? तो श्रृंगार रस के भेद कितने हैं? ठीक है, पहली बात तो ये कि कंप्यूटर में ये श्रृंगार शुद्ध वर्तनी नहीं आ पा रहा है फॉन्ट में, तो आप ध्यान रखेंगे श्रृंगार ये शुद्ध वर्तनी है। आप इस बात को नोट कर लें, जहां भी ऐसा लिखा हो आप इस तरह ये माने उसे। ठीक, ये शुद्ध वर्तनी है, बहुत पूछी जाती है। श्रृंगार रस के भेद कितने? 2, 3, 4, 5। तो श्रृंगार रस के 2 भेद हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं। ठीक है, बहुत सरल है। 2 भेद कौन कौन से हैं? पहला है संयोग श्रृंगार। कौन सा है? संयोग श्रृंगार। दूसरा है वियोग श्रृंगार। दूसरा क्या है श्रृंगार रस का भेद? वियोग श्रृंगार। ठीक है, अब संयोग श्रृंगार का एक दूसरा नाम है जो हम इसे कह सकते हैं संभोग श्रृंगार। क्या कह सकते हैं? संभोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार का भी दूसरा नाम है, इसे हम कह सकते हैं विप्रलंब श्रृंगार। विप्रलंब श्रृंगार। ठीक है, अब देखो ये तो नाम की बात हुई। सबसे पहले श्रृंगार रस होता कहाँ है ये आप जानते हैं। श्रृंगार रस कहाँ होता है? जहां प्रेम का वर्णन हो। जहां प्रेम का वर्णन हो, जहां प्रेम का वर्णन हो वहां श्रृंगार रस होता है। वहां श्रृंगार रस होता है। जहां प्रेम का वर्णन हो वहां श्रृंगार रस होता है। ठीक है, जहां प्रेम का वर्णन हो वहां श्रृंगार रस होता है। यदि आप पुस्तकीय परिभाषा पढ़ेंगे तो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव श्रृंगार रस में निष्पन्न होता है या श्रृंगार रस में परिवर्तित हो जाता है। तो ये परिभाषा आप, तो जहां प्रेम का वर्णन हो वहां पर क्या होता है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? 2, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार को कहते हैं संभोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार को कहते हैं विप्रलंब श्रृंगार। ठीक है, ये बात हुई। अब इसके अलावा जहां नायक और नायिका, ठीक है, नायक और नायिका, ठीक, जहां पास पास हों ऐसी स्थिति का वर्णन संयोग श्रृंगार होता है। ठीक, और जहां दूर दूर हों ऐसी स्थिति का वर्णन वियोग श्रृंगार होता है। नायक और नायिका का पास पास होना, उनकी इस तरह की क्रियाएं जिससे प्रकट हो कि नायक नायिका पास पास हैं, तो संयोग श्रृंगार, और दूर हो
तो इस तरह की क्रियाएं विरह वियोग का वर्णन हो तो वहाँ वियोग श्रृंगार होता है, ये सब जानते हैं। और नायक नायिका के बारे में तो आप जानते ही हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इन्हें, हीरो और हीरोइन, ठीक है, ये तो सब जानते ही हैं, हीरो और हीरोइन, ठीक। और वैसे पति पत्नी भी कह सकते हैं, ठीक है, पति पत्नी भी नायक नायिका के रूप में आते हैं। और यदि इस तरह से नहीं, और एक परंपरा में प्रेमी और प्रेमिका भी नायक नायिका में आते हैं, ठीक है, प्रेमी और प्रेमिका, ठीक। ये सारी चीजें आप जानते हैं, चाहे प्रेमी प्रेमिका कह लो, पति पत्नी कह लो, हीरो हीरोइन कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, ठीक है। तो ये सब क्या है, श्रृंगार रस में ही आएगा, ठीक है। अब सही दिख रहा है, चलिए, तो ये पहला प्रश्न है। अब देखो, हम पहले प्रश्न से इतनी चीजें जान गए, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अब देखो कंटेंट देखो कैसा है। नव रस को पति सरस अति रस श्रृंगार पहचान, नव रस को पति सरस अति रस श्रृंगार पहचान। पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति किसकी है, अब बताओ, अब बताइए, ये पंक्ति श्रृंगार रस के संबंध में है और किसकी है, बताओ भैया जी। नव रस को पति सरस अति रस श्रृंगार पहचान। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, केशवदास, बिहारीलाल, सोमनाथ या भिखारीदास। बहुत अच्छी पंक्ति है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बता दीजिए इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, केशवदास नहीं, बिहारीलाल नहीं, सोमनाथ हैं, भिखारीदास भी नहीं है, कौन है, सोमनाथ। सोमनाथ ने कहा है नव रस को पति सरस अति, नव रस को पति मतलब 9 रसों का भी पति सरस है, जो अति बहुत अधिक, रस श्रृंगार पहचान, उसे श्रृंगार रस पहचान लो। इसका मतलब ये हुआ कि जो 9 रस हैं, उन 9 रसों का भी पति कौन है, रसपति कौन है, श्रृंगार, ये पहचान लो, जो बहुत सरस है। ये बात पहचान लो कि 9 रसों का भी पति है श्रृंगार, ठीक। तो अर्थात ये रसराज हो गया। अब ये कथन किनका है, सोमनाथ का, ये कथन किसका है, सोमनाथ का, बहुत महत्वपूर्ण। केशव ने क्या कहा, सबको केशव दास कहे, सबको केशव दास कहे, नायक है श्रृंगार, नायक है श्रृंगार। ये बात कही है केशवदास ने, ठीक है। सबको केशवदास कहे, नायक है श्रृंगार, मतलब इसका ये हुआ कि जितने भी रस हैं, उन सभी रसों का नायक, सभी रसों का राजा, नायक, हीरो, रसों का भी नायक क्या है, केशवदास। वो क्या है, श्रृंगार रस। किसने कहा है, केशवदास ने, ठीक। तो ये हुआ महत्वपूर्ण तथ्य। चलो अब अगला देखते हैं। 2 प्रश्न हो गए, तीसरा देख लो। अब वियोग श्रृंगार के कितने भेद हैं, वियोग श्रृंगार के भेद कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 6 हैं। वियोग श्रृंगार के भेद, ठीक है, वियोग श्रृंगार के भेद कितने हैं, A B C D, कौन सा विकल्प सही है। तो वियोग श्रृंगार के भेद आपको बताने हैं, बताइए। A B C D, वियोग श्रृंगार के भेद बता दीजिए। वियोग श्रृंगार के 4 भेद हैं, ठीक है। कौन कौन से, पूर्व राग, पूर्व राग, वियोग श्रृंगार का पहला भेद क्या हो गया, पूर्व राग। दूसरा भेद क्या है, मान। तीसरा क्या है,
प्रवास। क्या है तीसरा? प्रवास। और चौथा क्या है? करुण। ये वियोग श्रृंगार के 4 भेद हैं। ठीक है, ये हो गए वियोग श्रृंगार के 4 भेद। वियोग श्रृंगार के कितने भेद हो गए? 4। कौन कौन से हो गए आपको बता दिए। चलो अब देखते हैं अगला। तीसरा हो गया। चौथा, विप्रलंब के समय काम अपनी दशाओं में संचार करता है। बताइए, विप्रलंब के समय काम अपनी दशाओं में संचार करता है। यहाँ रिक्त स्थान को भरिए। 4, 6, 8, 10। जब विप्रलंब होता है, वियोग, विप्रलंब का अर्थ होता है वियोग। वियोग के समय काम अपनी कितनी दशाओं में संचार करता है, अर्थात वियोग श्रृंगार में काम कितनी दशाओं में संचार करता है, ये आपको बताना है। तो जहाँ वियोग श्रृंगार होता है वहाँ काम 10 दशाओं में संचार करता है। 10 दशाओं में संचार करता है। ठीक है, 10 दशाएं कौन कौन सी हैं? 10 दशाएं पता है आपको? 10 दशाएं कौन कौन सी हैं बताओगे? काम की 10 दशाएं कौन कौन सी हैं? याद हैं आपको? बताओ। अभिलाषा, याद रखना, अभिलाषा। ठीक है, चिंता, अभिलाषा, चिंता। गुण कथन, गुण कथन। ठीक है, स्मृति। 4-4 करके याद कर लो। ये काम की दशाएं हैं। अभिलाषा, चिंता, गुण कथन। अभिलाषा, चिंता, गुण कथन। ठीक है, स्मृति, उद्वेग, उद्वेग, प्रलाप। इनके अर्थ जानते हो? यदि अर्थ जानते हो तो कमेंट करते चलो। अभिलाषा, चिंता, गुण कथन, स्मृति। ठीक है, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याध, जड़ता। उन्माद, उन्माद किसे कहते हैं? व्याध किसे कहते हैं? व्याध। ठीक है, व्याध। जड़ता किसे कहते हैं? जड़ता। 4 हो गए, 4 इधर 4 उधर, 8 हो गए। जड़ता। बताइए। और 10 है मरण। चलो ये हैं वियोग की 10 दशाएं। काम की 10 दशाएं। वियोग श्रृंगार में काम की 10 दशाएं हैं ये। ठीक है, वियोग श्रृंगार में काम की ये 10 दशाएं हैं। काम की दशाएं कितनी हैं? 10। अभिलाषा, चिंता, गुण कथन, स्मृति, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याध, जड़ता और मरण। ठीक है, ये हैं काम की 10 दशाएं। अर्थ इनके जानते हो? अर्थ जानते हो? बताओ, अर्थ जानते हो? अर्थ सबका बताएंगे, समय लगेगा थोड़ा सा। आप जानते हो या नहीं? यदि अर्थ जानना है तो आगे फिर से हम बता देंगे कभी किसी क्लास में। कुल मिला के ये है कि बहुत अच्छा कंटेंट है ये। चलिए अब चलो 4 के बाद 5वां। प्रथम श्रृंगार सुहास कवे, प्रथम श्रृंगार सुहास कहे, करुण रौद्र अरुवीर, भय बीभत्स अद्भुत वरन, शांत सुनो मत धीर। उक्त कथन किसका है? ठीक है, प्रथम श्रृंगार सुहास कहे, करुण रौद्र अरुवीर, भय बीभत्स अद्भुत वरन, शांत सुनो मत धीर। उक्त कथन किसका है?
उक्त कथन किसका है? केशव, तोष, भिखारीदास, कुमारमणि। बताइए किसका कथन है? बहुत अच्छा कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। तो बताइए ए बी सी डी, तो इसमें से ये है बी विकल्प सही है, तोष का है। किसका है? तोष का। ठीक है, ये कथन किसका है? तोष का है। तोष का वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। ठीक है चलिए ज्यादा देर बात नहीं कर रहे, इनके अलग भी सबके कथन हैं, लेकिन अभी नवरस में प्रथम गणनीय कौन है? रौद्र, करुण, हास्य, श्रृंगार। इसका मतलब ये है नवरस माने नौरस, प्रथम गणनीय का मतलब पहले गिनती किसकी की जाती है, मतलब पहला रस। पहला रस कौन सा है नवरस में? प्रथम गणनीय कौन सा है, ये आपको बताना है। सबसे पहले गणना किनकी होती है? रौद्र की, करुण की, हास्य की या श्रृंगार की? तो सबसे पहला गणनीय रस है वो है श्रृंगार। ठीक है, अब कैसे? अब इस पर फिर से आ जाओ, ऐसे देखो, तो उसने कहा है प्रथम पहला, श्रृंगार श्रृंगार, ये हो गया पहला रस। सुहास, ये हो गया हास्य रस दूसरा, ये हो गया तीसरा रस। ठीक, रस का क्रम बता रहे हैं। चौथा रस, ठीक, पांचवा रस, छठा रस, सातवां रस, आठवां रस, नौवां रस ये है। ठीक है, अब पूछा जाए पहला रस कौन सा है, तो आप बता देंगे पहला प्रथम रस किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है श्रृंगार को। प्रथम रस किसे कहा जाएगा? श्रृंगार को। दूसरा रस या द्वितीय रस, ठीक है, द्वितीय रस कौन सा है? तो दूसरा रस पूछा जाएगा तो आप बता देंगे हास्य रस। ठीक है, तीसरा रस पूछा जाएगा तो तीसरा रस किसे बताएंगे आप? अपने आप यदि ऐसे पूछा जा रहा है तो तीसरा रस हो गया आपका करुण रस। ठीक चौथा रस पूछा जाएगा, चौथा रस यदि बीच में से पूछ ले कि चौथा रस कौन सा है, तो चौथा रस रौद्र रस। ठीक, ये हो गया। पांचवा कौन सा है? वीर। ठीक, छठा कौन सा है? छठवां भयानक। छठा कौन सा है? भयानक रस। सातवां कौन सा है? सातवां विभत्स। ये शुद्ध वर्तनी है जो हम लिख रहे हैं, व बनेगा व नहीं। ठीक, अद्भुत। आठवां रस कौन सा है? वो है अद्भुत। और नौवां रस कौन सा है? शांत। नौवां रस कौन सा है? शांत। ध्यान रखेंगे भरत मुनि ने इस नौवें रस को अपने नाट्यशास्त्र में स्वीकार नहीं किया है, नाट्यशास्त्र में स्वीकार नहीं किया है। ठीक है, तो ये हो गए 9 रस। ठीक, अब क्रम समझ गए आप? चलो, प्रथम रस गणनीय हो गया। श्रृंगार का अर्थ क्या है बताओ? श्रृंगार का अर्थ क्या है? ये है श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी। श्रृंगार कामोद्रेक, काम वृद्धि, सजावट, उपयुक्त सभी। तो श्रृंगार का अर्थ क्या होता है? काम धन उद्रेक, काम की अधिकता, काम की वृद्धि, काम और सजावट अर्थात उपयुक्त सभी। ये सभी अर्थ हैं श्रृंगार के। ठीक है, सभी अर्थ हैं। डी विकल्प सही है। अब देखो श्रृंगार शब्द कैसे बना? श्रृंगार शब्द कैसे बना? श्रृंगाधन र, श्रृंगारधन अ, श्रृंगधन आर, श्रृंगाधन आर। बताओ बहुत अच्छा। श्रृंगार शब्द कैसे बना है तो बताओ? तो इसमें
श्रृंगार शब्द बना है श्रृंग धन आर से। कैसे बना है? आर से। अब श्रृंग कैसे बनेगा? शुद्ध वर्तनी तो आपको बता ही दी है, ये है श्रृंगार की। अब श्रृंग, ये जो श्रृंग है इसका अर्थ क्या है? ये जो श्रृंग है इसका अर्थ क्या है? तो ये श्रृंग है, इसका अर्थ है कामोद्रेक। कामोद्रेक, ठीक है, अभी बता दिया। या काम वृद्धि, काम वृद्धि, ठीक है। आर का अर्थ है प्राप्ति, ठीक है। आर का अर्थ क्या है? प्राप्ति। आर का अर्थ क्या है? प्राप्ति, ठीक है। अब देखो, कामदेव के अंकुरित होने को श्रृंग कहते हैं। कामदेव के अंकुरित होने को क्या कहते हैं? श्रृंग कहते हैं। कामदेव के अंकुरित होने को श्रृंग कहते हैं, ठीक है। कामदेव के अंकुरित होने को श्रृंग कहते हैं, ठीक। तो इसमें श्रृंग धन आर ये हो जाएगा। और कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि। श्रृंगार शब्द में कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि हो गई, ठीक है। श्रृंगार शब्द में अर्थ क्या क्या हो गया आपको बता दिया। श्रृंगार का अर्थ क्या क्या हो गया अभी बताया था आपको, ठीक है। अर्थ क्या क्या हो गया? अर्थ कामोद्रेक, ये बता दिया आपको, ठीक है। सजावट, सजावट, ठीक है। काम वृद्धि, काम वृद्धि, ठीक। ये हो गया श्रृंगार का अर्थ, ठीक। अब सही, अब सही है। चलो भैया, संयोग श्रृंगार के भेद कितने हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न। ये बताओ, संयोग श्रृंगार के भेद हैं। संयोग श्रृंगार के भेद 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं या अनंत हैं? ये बताइए। बहुत सरल प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। संयोग श्रृंगार के भेद कितने हैं? संयोग श्रृंगार के भेद कितने हैं? बता दीजिए, संयोग श्रृंगार के भेद कितने हैं? तो संयोग श्रृंगार के भेद हैं 10, नहीं सॉरी, संयोग श्रृंगार के भेद हैं अनंत, ठीक है। संयोग श्रृंगार के अनंत भेद हैं, गिन नहीं सकते, इतने भेद हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अनंत भेद कैसे हैं? अब संयोग की अनंत दशाएं होती हैं, ठीक है। जैसे नेत्र मिलन, तो नेत्रों से अनेक प्रकार से मिलन हो सकता है, वो भेदों में आएगा। आलिंगन अनेक प्रकार से, ठीक है। चुंबन अनेक प्रकार से। इस तरह से श्रृंगार रस के भेद अनेक किए गए हैं, अनंत। चंद्रमा, चंदन, भ्रमर आदि किस रस के उद्दीपक विभाव हैं? चंद्रमा, चंदन, भ्रमर आदि किस रस के उद्दीपक विभाव हैं? हास्य, करुण, रौद्र, श्रृंगार, तो ये श्रृंगार रस के उद्दीपक विभाव माने जाते हैं, ठीक है। अगला है, श्रृंगार रस को मूल रस किसने माना है?
श्रृंगार रस को मूल रस किसने माना है? श्रृंगार रस को मूल रस भोजराज, अग्नि पुराणकार या उक्त दोनों भवभूत। तो सी विकल्प सही है। श्रृंगार रस को भोज और अग्नि पुराणकार दोनों ने मूल रस स्वीकार किया है। 12वां देखो, श्रृंगार रस को सर्वजन ग्राह्य, सर्वाधिक कमनीय, बहुत अच्छा। श्रृंगार रस को सर्वजन ग्राह्य, सर्वाधिक कमनीय, सर्वाधिक कमनीय, सर्वाधिक आह्लादक, सर्वाधिक व्यापक तथा किसी सीमा तक परंपरा संबंध से अन्य रसों का उत्पादक मानने के कारण इसे रसराज या रसपत कह सकते हैं। यह परिभाषा किसने दी? डॉक्टर नगेंद्र, सत्यदेव चौधरी, रामदहिन मिश्र, बच्चन सिंह। बताइए, बहुत अच्छा। रसराज क्यों कह सकते हैं, ये इसमें बताया है। श्रृंगार रस को रसराज क्यों कह सकते हैं, ठीक है, या रस का राजा क्यों कह सकते हैं? क्योंकि सब जन ग्रहण कर सकते हैं, सबसे अधिक सुंदर है, सबसे अधिक आनंद देने वाला है, सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है इसका, किसी सीमा तक परंपरा संबंध से अन्य रसों का उत्पादक, ठीक, मानने के कारण इसे रसराज कह सकते हैं। ये कथन है सत्यदेव चौधरी का। ये कथन किसका है? सत्यदेव चौधरी का है। चलो भैया, 12 हो गए, 13वां देख लो अब। नवरस या संसार में, नवरस में संसार, नवरस सार श्रृंगार रस, युगल सार श्रृंगार। बहुत अच्छा। नवरस या श्रृंगार में, नवरस या संसार में, नवरस में संसार, यह कथन किसका है? केशव सोमनाथ देव भिखारी। तो ये देव का है। ये किनका है? देव का। इसी से मिलता जुलता दूसरा कथन आपको याद होगा, वो हमने यहाँ पर नहीं रखा है। दूसरा वाला कौन सा है? वो भूल कहत नवरस सुकल, भूल कहत नवरस सुकल, सकल मूल श्रृंगार। ठीक, अगला देखो, कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजयात, भरे भौन में करत हैं नैनन ही सब बात। रसाभास, उक्त उदाहरण है रसाभास का, भाव शांति का, भाव सबलता का, भाव संधि का। बताओ, काय का उदाहरण है? तो उक्त उदाहरण रसाभास का है। काय का है? रसाभास का। जहाँ रस न होकर रस का आभास हो, वहाँ रसाभास होता है। ठीक है, माना तो यहाँ श्रृंगार रस जाता है, लेकिन श्रृंगार रस नहीं है यहाँ, इसमें श्रृंगार रस नहीं है। क्या है? श्रृंगार रस का रसाभास है। श्रृंगार रस का क्या है यहाँ पर? रसाभास। क्यों? क्यों है रसाभास? इसलिए कहते हैं नटता है, रीझता है, खींचता है, मिलता है, मिलते हैं, खिलते हैं और लज्जित होने लगते हैं, भरे भवन में करते हैं नैनन ही से बात। नायक और नायिका भरे हुए भवन में, भरे परिवार में, भरे घर में नेत्रों से बात करते हैं गुरुजनों के समक्ष। गुरुजनों के समक्ष रति वर्जित है, प्रेम वर्णन वर्जित है, प्रेम की क्रियाएं वर्जित हैं। इसलिए यहाँ श्रृंगार न होकर श्रृंगार का रस आभास है। ठीक है, ऐसे ही गुरु पत्नी के साथ प्रेम दर्शाया जाए, वहाँ रस, श्रृंगार रस नहीं होगा, रसाभास होगा। ठीक है, ऐसे ही वेश्या के साथ प्रेम दर्शाया जाए, वहाँ रस नहीं होकर रसाभास होगा। ऐसे ही मानवेतर प्राणियों के साथ किसी मनुष्य का प्रेम दर्शाया जाए, मनुष्य से इतर पशुओं के साथ प्रेम संबंध दर्शाया जाए, वहाँ पर क्या होगा? रसाभास होगा। ठीक है, ऐसे ही किसी देवी के प्रति, बहन के प्रति, कन्या के प्रति, माँ के प्रति, इस तरह के प्रेम दर्शाए जाएं किसी व्यक्ति की, तो वहाँ रस न होकर रस का आभास होगा, रसाभास होगा। ठीक है, चलो, देर लग रही है, क्लास का टाइम आज समय थोड़ा कम है, इसलिए अब क्लास को जल्दी कर लें। श्रृंगार रस का संचारी भाव कौन सा है? उग्र, उग्रता, आलस्य, मरण, इनमें से कोई नहीं। बताओ, बहुत अच्छा प्रश्न है, 15वां प्रश्न। श्रृंगार रस का इनमें से कोई भी संचारी भाव नहीं है। ठीक है, चलिए, अभिलाषा, चिंता, गुणकथन, प्रलाप आदि क्या है? संयोग के भेद, काम की दशाएं, करोड़ के भेद, वियोग के भेद। बताओ, 16वां प्रश्न है। 16वां प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, और बता दीजिए आप 16वां प्रश्न का उत्तर क्या है? अभिलाषा,
गुणकथन, प्रलाप आदि क्या है? ये सब हैं काम की दशाएं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताई थी, ठीक है। क्या है? काम की दशाएं। काम की 10 दशाएं थी, उनमें से ये कुछ लिखी हैं यहाँ। चलिए अगला है भिन्न छांटिए। अब इसमें भिन्न छांटना है आपको, पूर्वराग, प्रवास, व्याधि, करण। तो इनमें कौन सा भिन्न है बता दीजिए। देखो इसमें भिन्न है सी, ये वियोग की दशाएं हैं और ये वियोग की दशा नहीं है, ये काम की दशा है। ये वियोग के भेद हैं, ये काम की दशा है, ठीक है। चलो ये हो गया 17। चलो भाई आज के लिए इतना ही। आज की क्लास की पीडीएफ चाहिए तो प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, लिंक में भेज दूंगा। मिलेंगे फिर एक अच्छे कंटेंट के साथ, ठीक है। क्लास तो बहुत अच्छे के लिए बनाई थी, अभी कुछ प्रश्न बचे भी हैं लेकिन अब समय का अभाव है। घड़ी बार बार कह रही है कि रुको 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 रुको, तो फिर रुक जाता हूँ। फिर से मिलूँगा एक अच्छे कंटेंट के साथ। राधे राधे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, पढ़ते रहें। राधे राधे।